हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल परस्पेक्टिव सुनील में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? प्रतिशत के बारे में। बाबू, ये हम लोगों के लाइफ का बहुत अहम चैप्टर है, बहुत अहम चैप्टर है। एक तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी, और दूसरा शादी विवाह के दृष्टिकोण से भी। क्योंकि जब भी घर घर देखी होता है ना शादी विवाह में, चाहे वह लड़का का हो या लड़की का हो, किसी का भी, लड़का या लड़की, जब भी घर घर देखी होता है और तीन चार आदमी से घर देखी जाए तो उसमें जो पढ़ाकू रहता है ना, कौन पढ़ाकू, कौन रहता है? पढ़ाकू। वह पूछेगा तुमसे कि कितना पढ़े लिखे हैं, तो तुम बोलोगे कि 12th किए हैं। तो मैट्रिक में कितना नंबर आया था? तो मैट्रिक में आया था 300 नंबर। कितना नंबर का एग्जाम था? तो 500 का। तो बताइए तो यह कितना प्रतिशत हुआ? या आप कहिएगा कि मैट्रिक में कितना आया? तो 60% आया। तो बोलिए तो ये कितना नंबर हुआ? 500 का 60% कितना नंबर हुआ? अब आपको ये जो नहीं आया तो क्या होगा मालूम है? क्या कहे, लड़का तो गुरु गोबर है, शादी टूट जाएगा। इसीलिए यह चैप्टर शादी विवाह के लिहाज से भी बहुत अहम है। इसीलिए इसको ध्यान से देखना है, ठीक है ना? इसलिए इसको ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करें, शुरू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रतिशत के बारे में जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ये समझिए आप। देखिए, प्रतिशत में देखिए दो शब्द है। कितना शब्द है? दो। एक है प्रति, एक क्या है? प्रति। और दूसरा है शत। दूसरा क्या है? शत। अब देखिए यहाँ पे प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रति का मतलब प्रत्येक या हर एक। तो प्रति का मतलब क्या होगा? प्रत्येक। क्या होगा? प्रत्येक। नहीं, हम लोग बोलते हैं प्रत्येक वर्ष, यानी कि क्या? हर एक वर्ष। प्रतिदिन यानी कि क्या? हर एक दिन। तो इसे हम हर एक भी बोल सकते हैं या प्रत्येक भी बोल सकते हैं। और शत का मतलब होता है 100वां भाग। शत का मतलब क्या होता है? 100वां भाग। अर्थात किसी भी चीज के 100वें भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। समझ रहे हैं? किसी भी चीज के 100वें भाग को ही हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। कोई दिक्कत? किसी भी चीज के 100वें भाग को ही हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। समझ गया? इतना समझ गया? कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब हम लोग प्रतिशत निकालना सीखते हैं। क्या सीखेंगे? प्रतिशत निकालना। जैसे देखिए, आप एग्जाम दिए क्लास 10th का, आप वर्ग 10th का एग्जाम दिए, वर्ग 10th का एग्जाम दिए। तो एग्जाम आपका कितना नंबर का हुआ? इंग्लिश कंपलसरी नहीं है तो इंग्लिश एग्जाम आपका कितना नंबर का होता है? 500 मार्क्स का होता है। कितना का? 500। उसमें आपका आया 60%। कितना आया? 60%। तो 500 का कितना? 60%। 500 का कितना? 60%। 500 का 60%। आपको याद रखना है, ये जो चिन्ह है, ये कौन सी का चिन्ह है? प्रतिशत का चिन्ह। ये किसका चिन्ह है? प्रतिशत का चिन्ह है। याद रखना है, ठीक है? ये कौन सी का चिन्ह है? प्रतिशत का चिन्ह है, ठीक है ना? तो हमको क्या निकालना है? 500 का 60%। बड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसका उपयोग कहाँ होने वाला है? शादी विवाह में भी, घर घर देखी में भी होने वाला है, ठीक है ना? तो 500 का कितना निकालना है हमको? 60% निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, समझिए इसको। तो देखिए, 500 का 500 ही रहने देंगे। 500 का कितना निकालना है? 60%। तो 500 का 500 ही रहने देंगे। और गणित में कहीं पे भी क्वेश्चन में यदि का लिखा हो, गणित में कहीं पे भी क्वेश्चन में यदि का लिखा हो, तो का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। अब बताओ बाबू, हम क्या बोले थे कि प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी चीज का 100वां भाग। ठीक है, किसी भी चीज का 100वां भाग। तो 500 का हमको प्रतिशत निकालना है, तो 60 और गुना कहना भाग 100वां भाग। कितना भाग? 100वां भाग। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब इसी का हम कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए तो, क्या होगा? देखिए तो, एक जीरो से एक जीरो गया, फिर यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो, ये भी गया। अब बताइए कितना बच गया? यहाँ पे बच गया 50 गुना 6 का 1 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा बाबू? 6। अब बट्टा में कितना है? 1, तो कोई मतलब ही नहीं है। अब बताइए 50 का हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 300। यानी कि 500 का 60% हमारा कितना आ रहा है? 300। 500 का 60% हमारा कितना आ रहा है? 300। ठीक है, ये तो हो गया आपका शादी विवाह के लहजे से। निकाल लीजिएगा ना। यदि आपसे कर कुटुम पूछ दिया कि मैट्रिक में कितना परसेंटेज आया है रे, तो तुम बोल देगा कि 55%। कितना बोल देगा? 55%। तो कहेगा कि कितना नंबर आ गया। अब थोड़ा दिमागे से उतर गया कि नंबर हमारा कितना है, तो हम क्या करेंगे? फटाक से क्या करेंगे? कितना का एग्जाम दिए थे? 500 का। कितना का एग्जाम दिए थे? 500 का। तो 500 का
500 का कितना प्रतिशत? 55%। तो 55% अब प्रतिशत है तो गुना क्यावा भाग, क्यावा भाग, 100वां भाग। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब देखिए 5 का मतलब क्या होता है बाबू? गुना। यहाँ पे कितना बच गया बताओ? 55। अब 55 को हम 5 से गुना करेंगे, बताओ तो कितना हो जाएगा? 55 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए कितना हो जाएगा? कितना होगा? 25 का 5 हासिल 2, 5 से 25 2 27। कितना आ जाता है बाबू? 275। यानी कि 500 का 55% हमारा कितना हो जाएगा? 275। याद रहेगा? 500 का 55% हमारा कितना हो जाएगा? 275। समझ रहा? समझ रहा? ये तो हो गया आपका एग्जाम का कहा जाता है, जो एग्जाम हम लोग देते हैं मैट्रिक इंटर में, उसका हो गया। अच्छा देखिए, मार्केट में कभी कभी किस टाइप का, ये आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है? चलिए हो गया। अब हम लोग आते हैं, देखिए समझिए इसको। अब बताइए, हम मार्केट गए, मान लीजिए कोई पुस्तक खरीदने गए, कोई पुस्तक खरीदने गए। अब पुस्तक पे एमआरपी लिखल है, एमआरपी लिखल है 1240 रुपया। कितना लिखल है? 1240 रुपया। हम दुकानदार को बोले कि हे भैया कुछ तो लेस कर दो, तो दुकानदार बोला भाई साहब हम आपको कितना लेस करेंगे? 20% लेस करेंगे। अब बताओ कि हमको प्रतिशत नहीं निकालने आता है, तो दुकान वाला कमो कर दे, 20% बोल दिया और 7% कर दिया, चाहे 15% कर दिया, तो हम तो नहीं समझेंगे, तो वहां पे घाटा में रह जाएंगे ना। तो इस लिहाज से भी यह सीखना जरूरी है, ठीक है? तो देखिए, जैसे हम किसी दुकान में गए, तो किताब पे एमआरपी कितना लिखा है? 1240, और लेस हमको कितना का दे रहा है? 20% का। तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि 1240 का 20% कितना होगा। एकदम आसान है, ध्यान से देखिए। तो 1240 का 20% हमको याद करना है। तो देखिए, तो 1240, और सर जी क्या बोले हैं कि गणित में कहीं पे भी कोनो सवाल में यदि कार है, तो का मतलब क्या होता है बाबू? गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। अब 20% निकालना है बाबू, तो 20 और परसेंट और 20 के बीच में नहीं कोनो चिन्ह है, तो क्या है? गुना है। गणित में गुना भूत रहता है, जैसे हम 2x लिखे हैं, ठीक है? तो 2x के बीच में नहीं कोनो चिन्ह है, तो क्या है? गुना है। जो है मगर दिखता नहीं है, जैसे भूत है मगर दिखता नहीं है, वैसे ही। तो 20 और प्रतिशत के बीच में नहीं कोनो चिन्ह है, तो क्या है? गुना है। और इसका क्यावा भाग? 100वां भाग। तो 1/100। कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत है? तो कैसे होगा बताइए? तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया। अब बताइए तो कितना बच गया? 124। यहाँ पे 124 बचा ना, गुना। यहाँ पे कितना बच गया? 2 को 1 से गुना कर देंगे तो 2 एकम 2 ये होगा, तो 2। 124 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बाबू? 248। यानी कि हमारा कितना रुपया लेस हो जाएगा? यदि हम किसी दुकान में 1240 रुपए का किताब खरीद रहे हैं और 20% हुआ हमको लेस कर रहा है, तो 1240 में हमारा कितना लेस हो जाएगा? 248 रुपया लेस हो जाएगा। तो 1240 में से हम 248 घटा देंगे, और जो रेस्ट अमाउंट आएगा वही हमको दुकानदार को देना पड़ेगा। तो इस लिहाज से भी ये क्वेश्चन इंपोर्टेंस है। अब हम लोग आते हैं, जो आप थंबनेल जो आप जो क्वेश्चन देख के आए हैं, उस क्वेश्चन को हम लेके आ रहे हैं। वही ना देख के आए हैं कि 20% का 30% कैसे ज्ञात करेंगे, या 10% का 20% कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये आप जानिए, देखिए हो गया। अब आप ये देख के आए हैं थंबनेल में कि अच्छा ये क्या है? ये तो नया है कि 30% का 20% कैसे निकलेगा, 10% का 20% कैसे निकलेगा, 25% का 5% कैसे निकलेगा। ये नया है, ये आप देख क्या है, ये ना देख क्या है। ये भी एकदम आसान है, ये भी एकदम आसान है। इसको कैसे निकालेंगे ये समझिए। 30% का क्या निकालना है हमको? 20% निकालना है। तो देखिए 30, अब प्रतिशत और 30 के बीच में नहीं कोनो चिन्ह है, तो क्या है बाबू रे? गुना। क्या है? गुना। अब प्रतिशत क्या भाग? किसी भी चीज का 100वां भाग, तो 1/100। कोई दिक्कत है? का माने भी क्या होता है? गुना। का माने भी क्या होता है? गुना। अब 20, तो 20 लिख दिए। अब 20 और प्रतिशत के बीच में नहीं कोनो चिन्ह है, तो क्या है? गुना है। अब प्रतिशत किसी भी चीज का 100वां भाग, यानी कि कितना? 1/100, 1/100 कर देंगे। कोई दिक्कत? अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। देखिए ये जीरो से ये जीरो गया, ठीक है? ये जीरो से ये जीरो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना बच गया? 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और बट्टा में कितना? 10, गुना। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ये, और बट्टा में कितना? 10, बट्टा में कितना? 10। अब बताइए तो कितना होगा? ये कटेगा, देखिए तो यहाँ पे 2 पंचा 10, 2 पंचा 10। अब देखिए कितना बच जाएगा, देखिए कितना बच जाएगा। 3 का हम यहाँ पे नहीं पूछा था, तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है। 10 का जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है?
25 आ जाता है। 10 का जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाता है, 50 आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ये कितना आ जाएगा 3, अब बट्टा में 15 है, हमारा कितना आ गया 50। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बताइए 30% का 20% हमारा कितना आएगा, 3/50 हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं 2 क्वेश्चन, ये आप बना के बताइए। ठीक है, ये आप बना के आंसर कमेंट कीजिए कि कितना होगा। एक तो आप निकालिए साधारण सा कि आप वर्ग 10th का एग्जाम दिए, वर्ग 10th का एग्जाम दिए, आपका 500 का आ गया कितना, 500 में कितना आ गया, आ गया आपका 65%। तो 500 का आपको कितना ज्ञात करना है, 65%। इसका आंसर कमेंट करना है कितना होगा। दूसरा आपको निकालना है, दूसरा निकालना है आपको 25% का, 25% का 20%, 25% का 20%। ये वाला भी आंसर आपको आंसर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।